हेलो एवरीवन। स्वागत है सब आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेव क्लासेस में। आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी कभार एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। इससे प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं, जबकि ये एग्जामिनेशन के सिलेबस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन कभी कभार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ये चैप्टर है आपका बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम, द्विआधारी संख्या प्रणाली। अब इसमें क्या है कि कोई भी संख्या आपको दिया होगा, जो भी संख्या अभी तक आप देखे हैं वो आपको संख्या दिया होगा, उसको दो अंकों वाली, मतलब दो अंक, मतलब एक जीरो और दूसरा आपका टू, ये दो ही में कन्वर्ट करना है। जीरो और वन में कन्वर्ट करना है। तीन डिजिट है यहाँ पर, एक है जीरो, एक है वन और तीसरा है आपका टू। अब आपको जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जीरो और वन में कन्वर्ट करना है। और टू का काम क्या है? टू का काम है जो भी नंबर है उसको डिवाइड करना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि टू से क्या करना है? भाग देना है। जैसे हम सीधा सीधी इसका रूल समझते हैं कि इसका रूल क्या है, कैसे हम संख्या को बदलेंगे। एक प्रश्न है कि 56 को द्विआधारी में बदलें। अब 56 को द्विआधारी में बदलें तो देखिए इस तरह का खाका बनाना है। बाएं तरफ दो से भाग देना है, बीच में दी गई संख्या लिखनी है और इस तरफ शेषफल लिखना है। जनरली हम शेषफल नीचे लिखते थे और यहाँ पर भागफल लिखते थे और यहाँ पर भाजक लिखते थे और बीच में भाज्य लिखते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर दो से भाग देना है, बीच में दी गई संख्या, और जहाँ पर भागफल होता था वहाँ क्या लिखना है? शेषफल। तो इस तरह से खाका बनाना है और नीचे की ओर भागफल को लिखते हुए सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे 56 है, सीधे प्रोसेस सीखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम, एक प्रश्न है कि 56 को द्विआधारी में बदलें, तो हमने यहाँ 56 लिख लिया। अब 56 को बदल रहे हैं, हमको दो से भाग देना है, हम दो से भाग देंगे। और भागफल को क्या करना है? नीचे की ओर लिखना है। हमेशा दो से ही भाग करना है। भागफल को क्या करना है? नीचे की ओर लिखना है। तो 56 में अगर दो से भाग देंगे तो भागफल कितना? 28। और शेषफल क्या हो जाएगा? जीरो। तो शेषफल इसके सामने। फिर 28 में दो से भाग लगेगा, लगा देंगे। ये तब तक भाग करेंगे जब तक कि नीचे में हमको या तो जीरो ना बचे, या तो जीरो ना बचे या एक ना बचे। जीरो या एक दोनों में से अगर आ गया नीचे में, ये जो लिखते जा रहे हैं इसमें, इस कॉलम में अगर आ गया जीरो या वन आ गया तो हम भाग करना स्टॉप कर देंगे। तो 28 को जैसे कि दो से भाग देंगे तो कितना आएगा? 14, 14। और शेषफल जीरो। फिर इसमें लग जाएगा, फिर दो से लगाएंगे, कितना आएगा शेषफल? भागफल 7 और शेषफल जीरो। फिर 7 में लग जाएगा 2 से, तो 2 से लगाइए तो कितना आएगा? 3, 3 दूना 6, शेषफल 1। शेषफल हमेशा इसके सामने लिखना है। फिर इसमें लग जाएगा 2 से, 2 एका 2, शेषफल 1। अब हमने इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर हमने एक लिख लिया, इस तरह से अरेंज हो गया। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आया और ये लाइन में जो शेषफल है, सबको नीचे से, सभी को नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। नीचे से ऊपर की ओर, यहां से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ते हुए लिख देंगे। तो चलिए 56 को बदल दिए। तो अब यहां देखिए, यहां पर क्या है? एक। तो जो पहले है वो यहां पर पहले लिखाएगा, जैसे कि यहां पर लिखाएगा एक, लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है? यहाँ एक, तो फिर लिख देंगे यहाँ एक। 56 को बदल रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? एक, तो फिर हम लिखेंगे एक, मतलब 111। और उसके बाद जीरो, जीरो और जीरो, तो 000 लिख देंगे। 111, 000। ये है आपका 56 का बाइनरी न्यूमरेशन। कोई भी नंबर है, एक बार और देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं। जैसे कि एक नंबर अभी थोड़ा सा फेमस है और ये शुभ भी माना जाता है, वो है आपका नंबर 108। तो चलिए सीढ़ी सीढ़ी 108 कर देते हैं। 108 लिख लिए। अब इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 108 इस तरह से खाका, और इस साइड क्या करना है? दो से भाग करना है, तो हमने यहाँ दो लिख दिया। तो यहाँ पर भागफल लिखना है, नीचे हम हमेशा क्या लिखना है? भागफल। तो भागफल कितना होगा? 54। रिमाइंडर इसके सामने जीरो, फिर इसमें तो लग जाएगा 2 से 27, फिर रिमाइंडर जीरो, फिर इसमें लग जाएगा 2 से, तो 13 दूना 26, रिमाइंडर
1। फिर इसमें लग जाएगा 2 से, लगाते चलें तो फिर हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, रिमाइंडर 1। फिर 6 में 2 से लग जाएगा, लगाते चलें 3, रिमाइंडर 0। फिर 3 में 2 से लग जाएगा, 2 एका 2, रिमाइंडर 1। अब देखिए इस तरह से हमने लिखा। अब इसको अरेंज करना है। अरेंज कहाँ से करना है, जैसे इसमें किए थे नीचे से ऊपर की तरफ, उसी तरह से यहाँ भी क्या करना है, नीचे से यहाँ से ऊपर के तरफ। तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 1 0 0। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी न्यूमरेशन किसका, 108 का। तो आप लोग भी बदलिए, एक दो नंबर को देख करके बदलें। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संकेत है जो काम आते हैं इसको सॉल्व करते वक्त। जैसे महत्वपूर्ण संकेत में अगर इस तरह का खाका बना हुआ है, या ये कोष्ट भी नहीं है लेकिन नीचे में बेस के रूप में अगर 2 लिखा है, तो जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा इसके बीच में वो बाइनरी में होगा पहले से ही, मतलब 0 1 के फॉर्म में होगा। उसको किस में बदल लेना है, संख्या में। ये प्रोसेस हम सिखाएंगे कि कैसे। अभी तो हम सीख रहे हैं क्या, तो अभी हमने सीखा दी गई संख्या को बाइनरी में बदलना। बाइनरी में कैसे बदले, तो भाई 2 से भाग करते गए और यहाँ पर भागफल को लिखते गए। फिर जो लास्ट में ये तब तक भाग हुआ जब तक कि लास्ट में 0 या 1 ना आ जाए। 1 आ गया या 0 आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से मूव करते हुए नीचे से ऊपर की ओर अरेंज कर देंगे। ये देखा। तो अगर इस तरह का होगा खाका तो हम संख्या में बदलेंगे। अभी हमने बाइनरी में बदला। अब इस तरह का खाका होगा जब बेस में क्या होगा, 10। इस बीच में कोई संख्या होगा जो हम संख्या जानते हैं, जो जैसे कि 108 56 ये सब है, ये लिखा होगा और बेस में क्या होगा, 10। तब उसको किस में बदलना है, बाइनरी में। अगर इस तरह का खाका बना हुआ है और 2 के तरफ बेस दिया हुआ है, 2 में बेस में 2 दिया है, तो उसको हम किस में बदलेंगे, नंबर में। जैसे कि आगे हम देखेंगे कि नंबर में कैसे बदलते हैं। जैसे कि अब बाइनरी को हम क्या करेंगे, नंबर में बदलेंगे। बाइनरी को नंबर में बदलना, बाइनरी को संख्या में बदलना, आप इसको पढ़ करके भी जान सकते हैं, बहुत आसान है। आपको कोई एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, कोई बाइनरी न्यूमरेशन दिया हुआ है, उसको क्या करना है, संख्या में बदलना है, उसके मूल मान में बदलना है या दशमलव मान। प्रश्न में दशमलव मान भी लिखा होगा, बात वही है। 2 को तो लिखे सकते हैं 2.0, तो दशमलव मान में भी हो सकता है, या वैसे भी लिखा दशमलव मान लिखा होगा। मतलब समझ लेना है कि जो भी बाइनरी न्यूमरेशन दिया हुआ है उसको संख्या में बदल देना है। तो इसका बहुत सिंपल रूल है। आप सबसे पहले जो भी बाइनरी न्यूमरेशन दिया है उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि इसको बदल रहे हैं तो हमने 111 000 लिख लिया, 111 000। अब क्या करना है, यहां से यूनिट से जो पहले है, यूनिट से स्टार्ट करना है 1 से काउंटिंग। यूनिट से स्टार्ट करना है 1 से काउंटिंग। तो चलिए इसके सामने हम लिख लिए 1, फिर उसके आगे डबल करते जाना है। क्या करते जाना है, डबल। ये 1 लिखे, इसका डबल क्या हो जाएगा, 2। फिर इसके आगे इसका डबल क्या हो जाएगा, 4। फिर इसके आगे इसका डबल क्या हो जाएगा, 8। फिर इसके आगे इसका डबल क्या हो जाएगा, 16। फिर एक 1 है तो एक 1 यहाँ लिख लिए। इसके आगे इसका डबल क्या हो जाएगा, 32। हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जो 0 के पास आया है उसको छोड़ देना है। ये भी 0 के पास है, 0 के पास आया है, इसको छोड़ देंगे। बाद बाकी जितने भी बचे, मतलब इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। जब भी 0 के आस पास अगर आ गया, 0 के पास, 0 के सामने जो भी डबल नंबर आएगा उसको छोड़ करके बाद बाकी सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो बाद बाकी क्या बचे, 32 16 प्लस 8 कितना हो गया, 48 8 56। इस तरह से है। मान लीजिए कि एक और हम लोग बदलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दिया हुआ है 1 1 0 0 1, इस तरह से दिया हुआ है। इसको बाइनरी में बदलना है, बाइनरी से इसको दशमलव मान या संख्या में बदलना है। तो अब 1 के सामने क्या लिखेंगे, इसका पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1। फिर इसके आगे इसका डबल, फिर इसके आगे इसका डबल 4, फिर इसके आगे इसका डबल 8, फिर इसके आगे इसका डबल 16। 0 के जो पास आया है उसको छोड़ देंगे। तो 0 के सामने कौन है, 2। 0 के सामने कौन है,
4। अब बाद बाकी रेस्ट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 16 + 8 + 1, 1 तो 0 के सामने नहीं है, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24 × 1 25। ये है बाइनरी नोटेशन में क्या, 25 25 हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सम संख्या को बाइनरी में बदलने पर अंतिम अंक क्या होता है। तो सम संख्या को बाइनरी में बदलने पर अंतिम अंक 0 होता है। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 4, अंतिम अंक क्या होता है, 0। ये सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। इसको हम बाइनरी में बदलते हैं इस तरह से, 2 से लग जाएगा तो 2 आ गया और रिमाइंडर 0। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 से लगाएंगे तो 1 और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब इसको अरेंज करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पहले लिखेंगे 1 फिर 0 फिर 0। तो देखिए इसका अंतिम अंक क्या आ गया, 0। हमेशा याद रखना है। तो सम संख्या का अगर अंतिम अंक बाइनरी में 0 होता है तो विषम का क्या हो जाएगा, 2 ही तो नंबर है, एक 0 है एक 1 है, तो भाई एक सम हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं 5 का, तो विषम संख्या का बाइनरी में क्या होगा, अंतिम अंक 1 होगा। जैसे कि 5 का बात करते हैं तो 5 में हम देते हैं 2 से, तो ये हो गया 2 दूना 4 और ये हो जाएगा रिमाइंडर 1। फिर 2 से लग जाएगा, 2 एका 2 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया, 1 0 1। ठीक, तो ये अंतिम अंक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो विषम संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, 1 होगा और सम संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, बाइनरी में 0 होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है कि किसी भी बाइनरी नंबर का अगर अंतिम अंक मतलब यूनिट प्लेस पे डिजिट का जो होगा वो अगर 0 है, यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 है तो समझ लेंगे वो क्या है, सम संख्या। अगर बाइनरी में है 0 है तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेशल केस देखते हैं। जैसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमने बताया भी कि अगर बेस 2 रहेगा तो इसके बीच में क्या होगा, द्विधारी संख्या होगा। ये कोष्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए द्विधारी संख्या है, अगर बेस 2 है तो इसका मतलब हमेशा समझना है उसको किस में बदलना है, संख्या में। संख्या में कैसे बदलेंगे, तो जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको फिर से हम बताते हैं, एक बार बता चुके हैं लेकिन फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसके बाद आगे डबल करेंगे 2, इसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 32, उसके बाद 40 64 हो जाएगा, 64 मतलब 64 हो जाएगा। अब 0 के सामने जो भी है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, बाद बाकी सबको ऐड कर देना है। अगर इस तरह का खाका है, इस तरह का खाका है तो क्या होगा, यहाँ पर संख्या, क्योंकि बेस में क्या है 10, जब भी बेस में 10 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, संख्या। अगर बेस में अगर 2 होगा तो इसमें क्या होगा, द्विधारी संख्या, बाइनरी नंबर होगा। तो उसको किस में बदल लेना है, ऐसा रहेगा तो उसको किस में बदलना है, द्विधारी में। अगर इस तरह का खाका बनना है तो इसको किस में बदलना है, संख्या, मतलब द्विधारी को संख्या में बदलें, और इस तरह का खाका बना रहेगा तो संख्या को द्विधारी में बदलें। इस तरह का दिया होगा, तुल्यमान ये सब पूछेगा तो इसको द्विधारी में बदल देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्पेशल केस नंबर 3, कि यदि प्रश्न में जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ये सब का साइन हो और उसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। सिंपल है, बाइनरी में रहे तो उसको पहले संख्या में बदल लें, फिर संख्या में बदलने के बाद ऑप्शन देखें कि क्या ऑप्शन में सभी बाइनरी में है, तो बाइनरी में या संख्या में पहले बदलें, संख्या को सॉल्व करने के बाद फिर उसको बाइनरी में बदलें, या संख्या में ही आंसर है तो संख्या में ही रहने दें। तो जैसे कि इसको हम बनाते हैं, तो देखिए एक के सामने पहले इसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे, तो एक के सामने क्या हो जाएगा, एक, इसके सामने 2, इसके सामने 4 हो जाएगा, इसके सामने 8 हो जाएगा और इसके सामने 16 हो जाएगा। तो जीरो वाला तो लेना नहीं है ना, जीरो वाला छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं 16। तो 1 और 16 कितना हो गया, 16 + 1 कितना हो गया, 17। अब इसको हम बदलते हैं, यहाँ तो सब होगा, ये हो गया आपका, ये हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 + 4 + 2 + 1 मतलब 8 4 12, 2 14, 1 15। तो इसका मान आ गया 15। तो 17 - 15 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये आंसर है। अगर बाइनरी में आंसर पूछ रहा है तो इसको बाइनरी में बदल लें, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही आंसर रहने दें। ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना है कि क्या है। नेक्स्ट है स्पेशल केस। अब मान लीजिए ये थोड़ा सा अलग है, एक आपको बाइनरी संख्या और दूसरा संख्या दिया हुआ है, तब क्या करेंगे ऐसा केस में? तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करें, और डबल कोस्ट है तो पहले इसका अंदर का सॉल्व करेंगे। तो इसको संख्या में बदलें, इसको संख्या में बदलने के बाद उसको 2 से गुना करें, गुना करने के बाद जितना आएगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो, एक बाइनरी में और एक संख्या में ऐसा कंडीशन है तो ही, तो पहले इसको क्या करना है? बदल लेना है। बदलने के बाद क्या करना है? ये सॉल्व कर लेना है, 2 से गुना करके जो संख्या आएगा उसको सॉल्व करना, जैसे कि हम इसको करते हैं, और फिर उसको क्या करना है? बाइनरी में बदल लेना है। सॉल्व करने के बाद, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेस 2, बाइनरी में बदलना है, तो पहले इसको सॉल्व करने के बाद 2 से गुना करें, फिर उसको बाइनरी में बदलें। अब बाइनरी में बदलने के बाद आप क्या करिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना है, तो जो बाइनरी में आएगा बदलने पर सभी डिजिट को जोड़ देना है, ये काम करना है। अन्यथा ये भी कर सकते हैं, सिंपली बात है, उसमें उतना लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कुछ अलग से स्पेशल केस हैं, वो हम लोग दूसरा पार्ट में देखेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है? इसको बाइनरी से नंबर में बदलना है, फिर उसको 2 से गुना करना है, और फिर जो नंबर आएगा उसको बाइनरी में बदल लेना है। बाइनरी में बदलने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सगीर अहमद का अब द्विधारी संख्या प्रणाली का एक क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन शायद है, तो उसको ये सॉल्व किया गया है। तो पहले इसको संख्या में बदलें, संख्या को 2 से गुना करें, फिर जो आएगा उसको बाइनरी बदलें। अब बाइनरी में बदलने के बाद जो शेषफल था, जिसको हम लोग क्या करते थे? लिखते थे, अरेंज करते थे, उस सभी को जोड़ देना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ स्पेशल केस है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे ऐसा क्यों करते हैं। या दोनों का दोनों बाइनरी में है, गुना हो रहा है, तो सिंपल, तब तो इसमें कोई जोड़ घटाव जो दिया है वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था? एक नंबर था और एक बाइनरी नंबर था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अन्यथा इसमें क्या करना है? सिंपली क्या करना है? सबको नंबर में बदल लीजिए। नंबर में बदलिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 16। तो जीरो के सामने वाला तो छोड़ दें, तो क्या बचा? 1, और यहाँ पर सीधे आ जाएगा 16, तो 17 हो गया। अब इनटू इसके सामने देखें तो ये तो होगा नहीं, 1, 2 और यहाँ हो जाएगा 4, तो सीधे हो गया 4, ये हो गया 17 चौका 68। अब फिर इसको किस में बदल लेना है? बाइनरी में बदल लीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इतना ही है, बहुत सिंपल है। बाइनरी नोमेशन कोई बहुत बड़ा सिलेबस में नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो काम हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी का नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।